जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को अपना देश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी। क्योंकि दोस्तों, संसारिक जितने भी कर्म हैं उनको करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है और उसके लिए चाहिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। इसलिए दोस्तों, सनातन धर्म में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व है, जिसे हम शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस साल जो ये शरद पूर्णिमा तिथि जो है वो 19 अक्टूबर को पड़ रही है, लेकिन क्योंकि ये 20 अक्टूबर के दिन भी पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि हमें पूजा किस दिन करनी चाहिए, 19 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इसका समय क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा जो है वो 19 अक्टूबर को शाम को, मंगलवार को शाम को 7 बजे से शुरू होगी, जो कि 20 अक्टूबर बुधवार के दिन रात को 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी दशा में जो लोग व्रत करना चाहते हैं, जो सुबह के समय दान पुण्य इत्यादि करते हैं, या फिर और किसी तरह की सुबह के समय दिन में जो पूजा करते हैं, उन सभी को पूजा करनी है 20 अक्टूबर बुधवार के दिन। लेकिन दोस्तों, 19 अक्टूबर को पूजा की जाएगी शरद पूर्णिमा के लिए। विशेष तौर पर जो पूजा की जाती है दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा की जो पूजा होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती है। बंगाल में इसे लक्की पूजा के रूप में मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र में इसे कोजागर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कोजागर पूर्णिमा को एक्चुअली रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यानी कि पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया था। दोस्तों, पुराणों की माने तो शरद पूर्णिमा की रात भगवती महालक्ष्मी रात में ये देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है महालक्ष्मी उसका कल्याण करती है, और जो सो रहा होता है वह महालक्ष्मी नहीं ठहरती। लक्ष्मी को जागृति यानी कि कौन जाग रहा है कहने के कारण ही इस व्रत का नाम पड़ा कोजागर व्रत, और इस दिन का व्रत रखा जाता है, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में धार्मिक ग्रंथों में एक श्लोक आता है, निशिते वरदा लक्ष्मी को जागृति भाषिणी जगाति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टा लोकिनी तस्मे वित्तम प्रयच्छामि यो जागृति मही तले। यानी जो कोई भी व्यक्ति लेट नाइट को धरती पर जाग रहा होता है, माँ लक्ष्मी उसे धन का, वैभव का वरदान प्रदान करती है। इसलिए माँ लक्ष्मी से वरदान प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उन्हें खीर का भोग जो है वो लगाया जाता है। और दोस्तों, ये जो भोग लगता है वो भोग लगाने के पहले उस खीर को खुले आसमान के नीचे चांदी के बर्तन में रखकर चांद की रोशनी में किसी पतले सफ़ेद कपड़े से कवर करके रखा जाता है, और कम से कम 1 प्रहर तक चांद की रोशनी में उस खीर को रखने के बाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और नारद पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस दिन माँ अपने हाथों में वर और अभय लेकर घूमती है, और इस दिन माँ लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती है। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। दोस्तों, जो भी लोग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, और जो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि जल से अमृत बरसता है, तो अमृत पान अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें जो खीर है वो 19 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की रात को चांद की रोशनी में रखनी चाहिए, और लेट नाइट माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग बुधवार को पूर्णिमा करते हैं वो व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो समय है, मध्य रात्रि की जो पूजा का समय है वो 19 अक्टूबर को ही रहेगा। और दोस्तों, इस दिन एक्चुअली शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के द्वारा, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। और दोस्तों, इस दिन की पूजा बहुत अधिक खास होती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के पहले अगर दीपावली मनाना है तो आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, तो आप भी मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। इस दिन की पूजा अपने विधि विधान से करनी है। पूजा कैसे करनी है
इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही इस दिन की एक विशेष कथा होती है, वो आप ज़रूर से सुने, क्योंकि उस कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी।